पीसफुल हट, ये जो नाम रखा है ये कैसे रखा, क्या सोच के रखा आपने नाम? पीसफुल, उसको देख के ही ऐसा लगता है। वो कॉटेज जो आप देखोगे ना, उसको देख के एक ऐसा फील आया कि बस यहीं बस जाऊंगा। तो तभी वो पीसफुल है, मतलब बहुत ही ज्यादा आनंद आ जाएगा आपको अगर आप लोकेशन देखोगे। लोग कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं ट्रैवल करने से, तो उनको क्या, कैसे आप इनवाइट करोगे कि आप आओ विजिट करो? लोगों के मन में जो डर है, ये तो देखो पैंडेमिक है ना, कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल में, पंजाब देख लो अभी जी, उत्तराखंड देख लो, दिल्ली हाई अलर्ट पे था, तो ऐसे दिल्ली हाई अलर्ट पे थी, तो आप ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर से हिमाचल के साथ हुआ ना। तो लेट सपोज किसी को वहां पे मनाली में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई इशू फेस करता है, लेट सपोज कि चाहे वो कोई भी गलती हो जाती है उससे, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, कोई ऐसे ऊंच नीच हो जाती है, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? 100% लेता हूँ, मैं खुद जाऊंगा वहां पे अगर ऐसी कोई इशू आ गई ना, कि आपके कस्टमर्स को किसी ने परेशान करने की कोशिश करी होगी, हमारे पास कुछ भी हो, हमारे जितने भी स्टाफ है वो तुरंत इमीडिएट बेस पे वहां पहुंचेंगे और एक इमरजेंसी नंबर भी मैं दूंगा। ओह, बट कहीं अगर किसी का बजट कम हो तो उस केस में भी आप हेल्प कर सकते हैं? जैसे सपोज कोई चार लोगों का ग्रुप है ना जी, चार बंदे हो या 2 कपल हो, उसके लिए क्या किया ना, हमने दिल्ली से वॉल्वो का टिकट दे दिया, उनको 20,000 ही देना, ठीक है, ओके, 20,000 ही देना। प्लान सारा सेम ही है, बट ये हो जाता है कि उसमें थोड़ा मतलब कॉस्टिंग मेरी ज़्यादा हो जा रही है, तो मैं दिल्ली से उनको बस का टिकट देता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद हमारी कैब उनको हमारे रिजॉर्ट तक लाती है, राइट। रिजॉर्ट के बाद हमने वहाँ जिमनी हो गया, क्रेटा हो गया, वैन्यू हो गया, वहीं दे देनी है, उसी से आप घूमो वहाँ पे, और फिर जाने वाले दिन हम बस से वापस आपको वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर किसी को कार्स चाहिए हो तो आप उनको प्रोवाइड करा देते? जैसे कुछ लोगों का शौक होता है मैं यहाँ आया मैं बाइक से जाऊँ, उस केस में बाइक भी प्रोवाइड, हिमालयन बाइक जो भी चाहिए, बाइक कोई भी, वो जो चाहिए, बुलेट मिलेगी बिल्कुल, 500 सीसी मिलेगी वो भी। हिमालयन है हमारे पास, बुलेट में 500 सीसी है, स्कूटी है। ज्यादातर तो लोग ना 500 सीसी बुलेट ही प्रीफर करते हो, थोड़ा एक अलग सा ही लुक भी अच्छा लगता है, फोटोज यू नो लोग थोड़ा सा एक मेमोरीज भी क्रिएट करने जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब यार दिल तो देखो हर किसी का करता है, लेकिन निकलते घर से बहुत कम लोग हैं। आज हम बात करेंगे ट्रैवलिंग के बारे में। आज जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं वो आज हमें बताएंगे ट्रैवलिंग की इंपॉर्टेंस, और जानेंगे उनसे बिजनेस के बारे में, क्योंकि वो खुद ही एक बिजनेसमैन है। देखिए काम तो उनके बहुत सारे, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, आज हम जानेंगे उनसे कि मनाली में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या ट्रेंड है। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सीजन थोड़ा ऑफ है, लेकिन इन द कमिंग मंथ्स एक बहुत ही बेहतरीन चीजें हम आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू बताने वाले हैं। सो जल्दी से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में अभिषेक रंजन जी, जो कि फाउंडर है पीसफुल हट्स के, एंड जानते हैं उनसे पीसफुल हट्स के बारे में। हेलो अभिषेक जी, कैसे हैं आप? हेलो, ठीक हूं मैं। एंड जैसे कि भी हमने इंट्रोडक्शन में बताया पीसफुल हट्स, तो लेकिन उससे पहले हम आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में जानेंगे, जिससे कि लोग थोड़ा सा आपको समझ पाए कि एग्जैक्टली कहां से आपने शुरुआत करी। थोड़ा कुछ अपने बारे में बताइए पहले। सबसे पहले तो जितने भी ऑडियंस मुझे देख रहे हैं उनको सबसे पहले मेरा प्रणाम है। और वैसे मेरा नाम अभिषेक रंजन है और मैं समस्तीपुर जिला बिहार में पड़ता है, वहीं से हूँ। चूंकि ये हुआ ना कि जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं ज्यादातर ट्रेवल करता था अपने फ्रेंड के साथ, मैं देखो कि बाहर में ना लोग जाते हैं ना, इतने ब्रोकर्स हैं, मतलब पूछो मत, जिसको देखो लूटने के पीछे लगे हैं ना, राइट। मतलब कुछ भी लेना हो आपको तो हर जगह, तो मैंने सोचा कि लोग इस डर से भी, बहुत लोग घर से नहीं निकलते, यार जाऊंगा कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, पता नहीं वहां पे कैसे लोग मिलेंगे। तो इन सब चीज से हट के ना मैंने एक ऐसा प्लान लाया ना कि आप खुद दोस्तों के साथ जाओ, अच्छे से वहां स्टे करो। मतलब जो आगे मैं अभी बताऊंगा आपको, जैसे एक पैकेज है हमारा ना जी, वो 30,000 का रखा है हमने, 5,000 पर पर्सन। उसमें 6 बंदे हैं, कपल हो फैमिली हो उनके लिए हमारे पास कॉटेज है, बैचलर्स के लिए हमारे पास रिजॉर्ट अवेलेबल है। तो उसमें सबसे पहले तो हम उन्हें सेल्फ ड्राइव का कार देते हैं, जिसमें सफारी है हमारे पास, फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो एन है, कोई 5 बंदे हैं उनके लिए थार है, मतलब हर एक टाइप सारे ब्लैक अवेलेबल है। उनको मैं दिल्ली से गाड़ी दिया मैंने, आप रात को यहाँ से चलो, सुबह वहाँ पहुँचे, जो ब्रेकफास्ट आपको हो बुफे लगा दिया हमने, आप ब्रेकफास्ट करो, फिर जहाँ घूमना है गाड़ी आपके पास है ही, जहाँ घूमना आप घूम के आओ। रात को नॉन वेज चाहिए, वेज चाहिए, डिनर में जो चाहिए
वो सब हम हमारी तरफ से अवेलेबल होगा आपको। कल भी सेम ही सीन है जी। आपको जिधर जाना है, रोहतांग जाओ, हमता पास जाओ, जिधर जाना जाओ। देन उस दिन भी डिनर आपका परसों होके, मतलब उसके कल होके आप सुबह वहां से चलो मनाली से दिल्ली, फिर आप गाड़ी ड्रॉप कर दो। ठीक है। सो बेसिकली आप देखा जाए सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, आप पूरा पैकेज देते हैं जो यंगस्टर्स हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के एज के बच्चे हो, बूढ़े हो, या कोई मिड एज के हो। फैमिली के लिए तो मेरे पास इतना अच्छा कॉटेज है, मैं बताऊं 3 रूम, अगर आप फोटो भी मैं आपको शेयर करूंगा, देखने के बाद मन करेगा कि मैं यहीं रह जाऊं। इतना खूबसूरत सा कॉटेज बनाया है, 3 रूम है, बड़ा सा ड्राइंग रूम है, बाहर में लॉन है, झूले हैं, बॉनफायर है। ड्राइंग रूम तो देखोगे तो इतना ही बढ़िया है, मतलब जहां से बैठोगे वहां से जो व्यू दिखता है ना, मन ही नहीं करेगा वापस आने का। और डेफिनेटली हम कुछ पिक्चर्स भी ऐड करेंगे जिससे कि ऑडियंस को क्लियर हो कि, तो बेसिकली आपके पास लोकेशंस भी हैं, विलाज हैं, कुछ होटल भी है आपके पास, थोड़ा सा उसके बारे में मेरे को बताइए। मेरे पास विला है, ओके 3 विला है मेरे पास ना, 3-3 रूम के। वो ज्यादातर हम फैमिली और कपल्स के लिए रखा है हमने। ठीक है। और रिजॉर्ट जो है वो 16 रूम है, उसमें 16 कमरे हैं, वो वशिष्ठ में है। एक हमारा एलयू में है, एक वशिष्ठ में है। ओके। और एलयू वाला तो मतलब आप जाओगे तो क्या ही कहना, इतना अच्छा बीच में, मतलब बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ एकदम बीच में बिल्कुल है वो, तो बहुत ही मजा आने वाला है। मेरे को एक चीज बताइए, पीसफुल हट, ये जो नाम रखा है ये कैसे रखा, क्या सोच के रखा आपने नाम? पीसफुल, उसको देख के ही ऐसा लगता है, वो कॉटेज जो आप देखोगे ना, उसको देख के एक ऐसा फील आएगा बस यहीं बस जाऊंगा, तो तभी वो पीसफुल है, मतलब बहुत ही ज्यादा आनंद आ जाएगा आपको अगर आप लोकेशन देखोगे। और एक चीज मेरे को बताओ कि अगर हम डेफिनेटली टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि अभी रिसेंटली जैसे सिचुएशन चल रही है मोस्टली इन फॉरेस्ट एरियाज, थोड़ा सा मॉनसून का टाइम चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं ट्रैवल करने से। सो उनको क्या, कैसे आप इनवाइट करोगे कि आप आओ विजिट करो? लोगों के मन में जो डर है, ये तो देखो पैंडेमिक है ना, कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल में, पंजाब देख लो अभी जी, उत्तराखंड देख लो, दिल्ली हाई अलर्ट पे था, तो ऐसे दिल्ली हाई अलर्ट पे थी, तो आप ऐसा नहीं करो पर्टिकुलर से हिमाचल के साथ हुआ ना। अभी हम पिछले महीने मसूरी जाके आए थे, उस समय कैंपटी फॉल इतना अच्छा था, अभी वहां देखो क्या हाल हो गया। तो ये तो पैंडेमिक है, कभी भी हो सकता है, इसका तो कोई नहीं है। इससे वैसे अभी जो सीजन आने वाला है ना, अब तो स्नोफॉल हो गए, बारिश खत्म हो गई, तो अब ऐसा डर का कोई बात नहीं। तो और दूसरी बात, अगर ये कभी रोड वोड जाते भी है ना, तो लेह में आर्मी का कैंप है, क्योंकि बॉर्डर है, राइट, तो रोड ये बहुत स्पीड में बनाते हैं, ये नहीं कि आप वहां फंस गए, ऐसा कुछ सीन नहीं है। ऑब्वियसली अब तो कुछ होना ही नहीं है, अब तो सारी चीज खत्म है, स्नोफॉल का सीजन आने वाला अभी से, तो खैर लोग को तो इतना मजा आने वाला है। एंड मोस्टली देखा जाए हमारी इंडियन आर्मी भी काफी बहुत ही ज्यादा इंक्लूडेड है इन सब चीजों में, हेल्प कर रही है, टूरिस्ट की बहुत हेल्प कर रही है। सो प्लेसेस आर सेफ, ऐसा नहीं है कि लोग प्लान नहीं कर रहे, बहुत सेफ है, कहीं अब कर सकते हैं। अभी अब देखो मैं भी तो वहीं था, अभी जो वो भी आपने बताया फ्लड आया, मैं वहीं था, कोई इशू नहीं, हम आराम से अपने होटल में, जो हमारे कॉटेज वहां ठहरे हुए थे, कोई दिक्कत, 2-3 दिन लगा, सारे रोड फिर रेडी हो गए। ठीक है। अभी हमने जैसे किसी को आप एक इंसान आपके पास आया, राइट, उसको ट्रैवल करना है विद फैमिली, 5-6 लोग हैं आपके पास आए, आपको एक बजट बताया उन्होंने, अभी तो आप जो आपने मेरे को बजट बताया वो बताया 30,000 में आप उनको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, 2 नाइट्स का स्टे है एंड ट्रैवलिंग, आना जाना, खाना पीना, एवरीथिंग इंक्लूडेड। बट कहीं अगर किसी का बजट कम हो, सो उस केस में भी आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई 4 लोगों का ग्रुप है ना जी, 4 बंदे हो या 2 कपल हो, उसके लिए क्या किया ना हमने, दिल्ली से वॉल्वो का टिकट दे दिया उनको, 20,000 ही देना, ठीक है, ओके, 20,000 ही देना। प्लान सारा सेम ही है, बट ये हो जाता है कि उसमें थोड़ा मतलब कॉस्टिंग मेरी ज्यादा हो जा रही है, तो मैं दिल्ली से उनको बस का टिकट देता हूँ, वहां पहुंचने के बाद हमारी कैब उनको हमारे रिजॉर्ट तक लाती है, राइट, रिजॉर्ट के बाद हमने वहाँ जिमनी हो गया, क्रेटा हो गया, वैनी हो गया, वहीं दे देनी है, उसी से आप घूमो वहां पे, और फिर जाने वाले दिन हम बस से वापस आपको वहां पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर किसी को कार्स चाहिए हो तो आप उनको प्रोवाइड करा देते। जैसे कुछ लोगों का शौक होता है मैं यहाँ आया मैं बाइक से जाऊँ, उस केस में बाइक भी प्रोवाइड, हिमालयन बाइक जो भी चाहिए, बाइक कोई भी, वो जो चाहिए, बुलेट मिलेगी बिल्कुल, 500 सीसी मिलेगी वो भी, ओके, हिमालयन है हमारे पास, बुलेट में 500 सीसी है, स्कूटी है, ज्यादातर तो लोग ना 500 सीसी बुलेट ही प्रीफर करते हैं, थोड़ा एक अलग सा ही लुक भी अच्छा लगता है, फोटोज यू नो, लोग थोड़ा सा एक मेमोरीज भी क्रिएट करने जाते हैं। देखो मेन सारा जो मोटिव होता है मेमोरीज क्रिएट करने का होता है, अगर कोई वहां पर जा रहा है आपके रेफरेंस से और एक वो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आएगा, वो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी आपको ही रीच आउट करेगा। मैं
अगर कुछ अच्छा दूंगा तभी तो आके रिकमेंड करेंगे। राइट बाकी इतने पैसे में आप देखो ना, दिल्ली में अगर कहीं भी, ऑनलाइन का जमाना है, आप जाके सीधा सेल्फ ड्राइव कार यूट्यूब पे डालो या फिर गूगल पे डालो, 6,000 से कम में तो स्कॉर्पियो का बात ही कोई नहीं करेगा। बहुत हद मार लेगा ज्यादा दिन के लिए तो 5,000 रुपये पर नाइट लेता है। कॉटेज आप MMT पे जाओ, सिर्फ कुछ नहीं करो, 6% डालो और होम स्टे में जाके कॉटेज डालो, 10,000 से प्लस GST से नीचे कुछ नहीं नजर आना आपको। एक आधा जो बहुत दूर जाके देखा मैंने वो 7,000 का था, बाकी जो अच्छे एरिया में है एक देखा मैं 23,000 प्लस 4,000 समथिंग, 4,000 समथिंग GST। तो एक एक दिन का लोग चार्ज कर रहे हैं। हम तो यार इतना कुछ दिल्ली से आओ जाओ सारा कुछ ही हमारा है ना इसमें। एग्री। तो मेरे को एक चीज बताओ, हम इस अब जैसे हाँ जी पूछो पूछो। अब जैसे एक हनीमून पैकेज मैंने बनाया, ओके, सिर्फ 20,000 रुपए का है वो, ओनली 20,000। क्या बात है। उसके अलावा कुछ भी हिडन नहीं है इसमें। आपको दिल्ली से हम वॉल्वो देते हैं, आप वहां पहुंचे, हमारे पास कैब हमारी आपको हमारे रिजॉर्ट में लेके आए। उनके लिए एक स्पेशल कमरा हमने बनाया जिसमें जकूजी लगे हैं। ओके, पूरा फ्लावर डेकोरेशन हम करके रखते हैं आपके वेलकम में, पूरे जकूजी में हमने फ्लावर लगा दिया। उनके लिए हमारा एक अलग है, हम उन्हें 500 सीसी का बुलेट देते हैं, क्योंकि जब नई नई शादी होती है तो एक अलग ही वो कार में फिर वो फील नहीं आता ना। उनके लिए हमने बुलेट रखा और उनके लिए 3 नाइट का हमने स्टे डाला। और ये हनीमून पैकेज, हनीमून पैकेज, पहले दिन आप हमता पास जाओ, जोगनी वाटरफॉल देख लो, पारसा देख लो, दूसरे दिन रोहतांग चले गए, पूरा हो गया, सोलन वैली, सिसु चले गए, तीसरे दिन हम इधर आ गए कुल्लू मनाली जो हो गया, बिजली महादेव हो गया, अंजनी महादेव, यहाँ जाके आप घूमे। तीनों दिन उनका इतना अच्छा, उनके लिए भी ब्रेकफास्ट फ्री, डिनर जो चाहिए सब आपके रूम में सर्विस मिलेगी, और इतना बेहतरीन हमने सजा के देना है। और बस इसके बदले मुझे लोगों से एक ही चीज चाहिए कि आप जाते टाइम आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप एक रिव्यू दे के जाओ। फीडबैक बहुत मैटर करता है। फीडबैक आप दे के जाओ, और सब कुछ मेरे लाइव में भी मेरे अकाउंट को देखोगे पब्लिक है, मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट है मेरे लाइव। ये नहीं कि हमने ये चीज पहले नहीं बताया, कैमरे पे कुछ और बताया, वहां पर अरे वो तो वहीं पे बताया था, ऐसा कुछ नहीं। जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एज इट इज सारी चीजें उन्हें मिलनी है। ठीक है। अगर कोई फैमिली हमारे पास आती है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो आने के बाद इतनी खुश होगी, उसका जो वहाँ का एनवायरनमेंट होगा, जो उनका एक एक्सपीरियंस होगा ना, वो कभी नहीं भूलेंगे। इतना अच्छा घर है वो जो हमने लिया है कॉटेज, मतलब अंदर जाने के बाद तो क्या ही बताऊं कि हर तरफ से इतना ज्यादा व्यू अच्छा है उसका। मतलब अभिषेक जी लगता है बहुत ही ज्यादा वहां होकर आए हो आप। नहीं, एक्चुअली मनाली में ना एक चीज मुझे, मनाली के उत्तराखंड में भी मैं गया, वहां के लोगों का ना दिल ही अलग है। मतलब हर किसी को देखोगे एक दूसरे से को प्रणाम करना, देखना, सर झुकाना, पैर छूना, सबसे हंस के बात करना, किसी को लड़ते आप नहीं देखोगे जल्दी वहां पे। जैसे हमारे यहाँ का दिल्ली का एनवायरनमेंट आप देख रहे हो, राह चलते पता नहीं क्या होना, कभी कोई नोएडा में बैठे हैं इस टाइम। हाँ, अभी कोई पता चेन छीन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ का तो इतना बुरा सिचुएशन है, क्या ही बोल सकते हैं। तो मैं इस सबसे परे मैं चाहता हूँ कि लोग को ना एक अलग सा कुछ मिले, जहाँ पे हर कुछ ट्रांसपेरेंट हो, कोई चीज छिपा नहीं है कि हमने ये बोला सर आप वहां पहुंचे हम तो इसके चार्ज ले लिए, आपने उसके चार्ज ले लिए, कुछ नहीं। आपको नॉनवेज चाहिए, वेज चाहिए, आप हमें बता दो कि सर हमसे चाहिए, 100% हम उसका सारा अरेंजमेंट करके देंगे, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है। और आप जैसे फैमिली अब आई, अब वो चाहते हैं बाहर आके हम खुद से सेल्फ कुकिंग करें, किचन हमने डाल रखा, सारा सामान है वहाँ। अब तो ब्लिंकिट का जमाना है, आपने क्या ही मंगाना, चावल दाल ये सब मंगाना, खुद से आप सेल्फ कुकिंग भी करो, नॉन वेज वेज जो बनाना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी भी तरह। बाहर में लॉन है, वहां बॉनफायर कर दिया हमने, आप रात को आराम से वहां बैठे, अच्छा से मजा लिया आपने, सारा कुछ देना हमने। मतलब बेसिकली ये है कि सारी चीजें वहां पे फुलफिल घर वाली फील आने वाली है पूरी कि मतलब उसमें ऐसा है ना 3 BHK वाले में 2 कमरे ऊपर है, एक कमरा नीचे है, काफी बड़ा सा ड्राइंग रूम जिसमें मुझे लगता है 15-20 लोग तो आराम से बैठेंगे, काफी बड़ा हमने टीवी लगा है, किचन भी इतना बड़ा, डाइनिंग टेबल वगैरह सारे कुछ लगे, मतलब बहुत अच्छा लोगों को लगना है। अब बाकी तो आगे चल के जब वो रिव्यू देंगे तो आप देखोगे ही कि कैसा सर्विस है। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि एक एक्साइटमेंट भी क्रिएट हो रही है, और जो ऑडियंस अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी एक्साइटेड हो चुकी होगी अब तक, क्योंकि जो एक्साइटमेंट आपके चेहरे से दिख रही है वो शायद वहां जाके वो सिमिलरली चाहता हूं। लोग डरते हैं कि यार बाहर निकलूंगा, इतने पैसे खर्च हो जाने, वहां जाने, इसने लेने उसने लेने, वहां पहुंचो आप। मनाली का मैं अभी बता रहा हूँ, गूगल कोई कर ले सेल्फ ड्राइव कार का कि हम मनाली पहुंच के लेते हैं, वहां तो और ही ज्यादा है। स्कॉर्पियो सीजन में 8,000, 10,000, 7,000 अभी मांग रहे थे, अभी मैं वहां था
तो मैं सोचा कि कुछ से टाइप कर लूं वहां भी, क्योंकि जो लोग उतनी बजट नहीं है, कुछ कम में आना चाहते हैं, राइट। लेकिन चाहते हैं कि एक अच्छा फोटो लें, हमारे पास भी गाड़ियां हो, हम खुद से भी चलाएं, तो उनके लिए मैंने सोचा मनाली में भी मैं ऐसा करूं। मैं वहां पर जब बात किया, जिमनी बेसिकली 4 आदमी से ज्यादा नहीं बैठ पाते जिमनी में, उसका 3500, 4000, थार 5500, मतलब एक एक दिन के इतने पैसे मांग रहे वो। तो मैंने कहा नहीं यार, लोग को लग्जरी भी देना है और मुझे बाहर भी निकालना है कि जाओ घूम के आओ, एक बार घूमो तो सही, देखो तो लोग कैसे हैं। राइट। सारे एप्पल के पेड़ लगे पड़े हैं हमारे पूरे बगीचे में। क्या बात है। हाँ, वो जो वशिष्ठ वाला है ना हमारा, उसके चारों तरफ इतने एप्पल के पेड़, अभी तो इतना अच्छा लग रहा था वहां, अभी एप्पल का सीजन है ना। फिर हमारा जो ये एलियू वाला है, वहां भी, वहां तो गार्डन में भी है एप्पल है, तो जब देखोगे सामने से तो एक अलग ही फील आनी मतलब चाहिए। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर अच्छे से करी गई है और लोगों की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की गई है कि कोई वहां पर आए तो उसको किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, एंड कनेक्टिविटी को इश्यूज भी नहीं होंगे, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। गॉट इट। चलिए एक चीज मेरे को बताइए कि भी आप बात कर रहे हैं हनीमून पैकेजेस, तो स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये माइंडसेट है कि आप किसी पर्टिकुलर एज के लोगों को टारगेट कर रहे हो, यंग एज के कपल्स, और आप पे किस तरीके के क्लाइंट्स आते हैं ये मेरे को आप बताओ। मोस्टली हर टाइप के। मैं तो चाहता हूँ कि फैमिली भी है, किसी की मम्मी पापा है, जैसे दादा दादी, वो भी आ सकते हैं, उनके लिए तो और भी अच्छा है। मुझे वो ऐसे घर में रहेंगे तो एक अलग ही उन्हें फील आएगी, एज भी बढ़ जाना है उनका, एक जगह पे जाने के बाद जो फील आती है उसका बात ही अलग है। वो मैं कहा तो अनफॉरगेटेबल होगा ये उनके लिए, वो कभी नहीं भूल पाएंगे हमारे इस जो हमने प्लान बनाया ना। वो सर्विस के बाद जब रिव्यू देंगे, आप भी देख रहे हैं कि कैसा रिव्यू आता है। और नॉट ओनली फॉर 6 पीपल, अगर किसी के पास ग्रुप ऑफ पीपल है, 10 पीपल, 11 और 12, मोर देन दैट, उनको भी आप मैनेज कर सकते हो। अरेंज कर लूंगा ना। अब जैसे एक की जगह 2 गाड़ियां दे देनी, राइट। अगर वो कहे हम ड्राइव करके नहीं आना चाहते, टेम्पो ट्रेवलर दे देना उनको। क्या बात है। फिर वहां आएंगे, फिर हम सबके लिए बाइक अरेंज कर देंगे। गॉट इट। बाइक जैसे कुछ ज्यादा है तो बाइक पे भी लोग को थोड़ा ज्यादा होता है ना, पहाड़ों पे उस टाइप से हम बाइक से जाए, एक अलग ही वो घुमाओ बाइक की वाइब अलग होती है, वाइब अलग होती है। तो बाइक दे देना हमने, जो ज्यादा लोग हैं वो जैसा जिसमें वो कंफर्टेबल हो वो चीज हमने देना होगी। एंड अभिषेक जी एक चीज मेरे को बताइए, लेट सपोज किसी को वहां पे मनाली में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई इशू फेस करता है, लेट सपोज कि चाहे वो कोई भी गलती हो जाती है उससे, चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो, कोई ऐसे ऊंच नीच हो जाती है, तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? 100% लेता हूँ, मैं खुद जाऊंगा वहां पे अगर ऐसी कोई इशू आ गई ना, कि आपके कस्टमर्स को किसी ने परेशान करने की कोशिश करी होगी, हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास वहां जितने भी स्टाफ है ना, जितने भी स्टाफ है वो तुरंत इमीडिएट बेस पे वहां पहुंचेंगे, और एक इमरजेंसी नंबर भी मैं दूंगा। ओह, यही मैं जानना चाह रहा था। अगर कोई वैसा, जैसे हर जगह केयर टेकर तो है ही हमारे पास, रिजॉर्ट में हमारे पास जीएम से लेके हर कोई है, लेकिन एक इमरजेंसी इसलिए कि अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा हो, स्टाफ ही तो है, या फिर आप किसी को कुछ ऑर्डर किए वो टाइम पे नहीं पहुंच रहा, तो इमरजेंसी नंबर है वो मैं जरूर दूंगा कि आप डायरेक्ट वहां कॉल करो कि मुझे इस तरह के है। हो सकता है हर जगह मैं अवेलेबल नहीं हूं ना, बट लेकिन एक इमरजेंसी नंबर मैं दूंगा कि आपको 1% की भी प्रॉब्लम आए तुरंत आप कॉल करो, विद इन अ मिनट मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर लूं। ठीक है। एंड अभिषेक जी एक चीज मेरे को बताइए कि ये जो ट्रैवल का बिजनेस है, ये इसकी स्टार्टिंग कैसे करी आपने? कोई क्या वो ऐसा चैलेंज आपने फेस करा इस बिजनेस को बनाने में? जैसे मैं अभी आपको फोन पे दिखाता हूँ, मैं MMT का गोल्ड मेंबर हूँ। तो काफी टाइम मैं ना होम स्टे में रहा, तो मैं देखा कि इतने पैसे ये लोग लेते हैं ना लोगों से कि लोग चाह के भी नहीं ठहर सकते। मतलब इतना इतना ज्यादा उनका चार्जेज होता है, इतने मतलब हिडन चीज, जाओ तो ये चीज लगे तो है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। किचन आपको सामने दिख रहा है लेकिन आप सेल्फ कुकिंग नहीं कर सकते वहां पे। तो मैंने कहा कि यार रिस्ट्रिक्शन बहुत है। तो मैंने कहा कि क्यों ना यार ऐसा प्लान बनाए, हर कोई निकल पाए इस पैसे में। अब सोचो नहीं इतने में क्या ही होना आज के डेट में। तो लेकिन एक चीज बताइए, हम इतने कम बजट में हम इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल कैसे होगा? मेरा प्रॉफिट बस यही है कि सब खुश रहे। आप मेरे कुछ वीडियो देखोगे जी, मैं जब भी उठता हूँ, कभी गया जहाँ पे मतलब बच्चे लोग हैं, आज तो देश की हालत पता ही है क्या हाल हो रखा है। बच्चे लोग के लिए मैं कभी काफी सारे टी शर्ट ले गया बांट दिया, कभी कहीं मंदिर गया सबको खाना बांट दी। मैं हमेशा बस अपने एंड से कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके मैं लोगों के लिए कर दूं। अभी जैसे हमने बात करी उस समय कि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट
ट्रेडिंग मैं किसी को कभी सजेस्ट नहीं करता। वो इसलिए, आप पहले ऐसे ट्रेडर हैं, सॉरी काट रहा हूँ आपको, जो कह रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग ही सजेस्ट नहीं करता, मैं खुद करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ। ऐसा क्यों? मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, इतने फ्रॉड हो रहे हैं ट्रेडिंग के नाम पे मार्केट में, जिसको देखो ये प्लान, ये कोर्स, ये टेलीग्राम। अच्छा, सबसे हिडन क्या है इन लोगों का, टेलीग्राम में ज्वाइन करवा देना और उसको म्यूट रखना। मतलब जिस दिन प्रॉफिट हुआ उसने आपने मैसेज कर दिया, आप भेज दो स्क्रीनशॉट, जिस दिन लॉस हुआ कोई आप डाल ही नहीं सकते उस पर, किसी को कोई बता। ट्रेडिंग करने के लिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, कम से कम आपको, जैसे यूपीएससी की तैयारी आप करते हो, आईएएस आईपीएस बने, वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा दिन रात। इतना कुछ है उसमें। कोई कहता है 10 लाख रुपए मुझे 10 दिन में मैं सिखा, क्या सिखा दोगे 10 दिन में? इतना कुछ है उसपे, बताओ। एक ऐसे ट्रेडर था, लखनऊ में मिला मुझसे जी, खुद कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन डेली वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा है। मैंने पूछा ग्रीक्स जानते हो? ये सब मैं नहीं जानता था। क्या करते हो? ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो? किस निफ्टी होते? ग्रीक्स क्या होता है? उसे नहीं पता। उसे नहीं पता डेल्टा, थीटा, गामा, कुछ भी नहीं पता। उस समय 4 जून का मेरा वीडियो है, पूरी दुनिया लॉस में थी, 36 लाख करोड़ के आसपास, आई थिंक इतना ही था। राइट। उसने 1 लाख से मैंने 10 लाख रुपए किया था, थे अकाउंट मेरे पैसे बहुत, लेकिन जो मैं पूरा उसके बारे में पूरा मतलब समझो महीनों से मैं पूरे न्यूज पे फोकस था, टीवी मीडिया पे नहीं, मैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि टीवी मीडिया तो पता है 400 पार किया 500 कर देते। राइट। तो मुझे पता था कि उस दिन मार्केट 100% क्रैश होने वाली है, तो सब लाइव है। अभी जैसे कि आप देखोगे जिस समय भी ऐसे इवेंट आते हैं ना, तो आईवी बहुत ज्यादा हाई होता है। राइट। आईवी, राइट। तो लोग को पता ही नहीं कि एक बार ऑडियंस को बता दो आप आईवी एग्जैक्टली क्या है। आईवी इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी भी कहते हैं। एक आईवी होता है जिसको होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके। आईवी से हम ये समझते हैं जब बहुत ज्यादा, जैसे इंडिया विक्स हो गया ना, उससे हम क्या समझते हैं, जब वो बहुत ज्यादा हो तो समझो मार्केट में पैनिक है, ठीक है। जब इंडिया विक्स डाउन हो तो समझो मार्केट अभी स्थिर है। ओके। और जिस समय आईवी इंडिया विक्स बहुत बजा, देखो प्रीमियम कहां से कहां पहुंच जाता है। बजट वाले दिन आप देख लो, जो 50 रुपए का प्रीमियम उस दिन आपको 800 रुपए का, 600 रुपए का मिलेगा। मैं उसमें भी पैसे बना लेता हूँ। क्या करना मेरे को, पहले ही मैं जब जैसे कि बजट आना है 22 को, मैंने मुश्किल से मुझे लगता है 17 या 16 को एक पोजीशन ले ली बाइंग। ऑटोमेटिकली आईवी की वजह से जो है उसका ये डेल्टा बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ गया, सॉरी, तो उसमें भी प्रॉफिट हो जाता है। राइट। तो मैं इसलिए किसी को सजेस्ट नहीं किया था। लोग चाहते आ जाए आज का आज मुझे पैसा आ जाए, नहीं आना यार। मैं विश्वास करोगे 1 साल मैं डायरी में अपना बैग नहीं लाया, मतलब कॉपी पे मेरे इतने मतलब पेजेज भरे हुए, मैं हर चीज पढ़ता था और कोई पैसे देने की जरूरत। इतने मैं कुछ एक ट्रेडिंग स्ट्रीट करके कोई चैनल है शायद, उन्होंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। मैं एक एक वीडियो को मतलब मैं 2-2 बार देखना, उसके बाद उसको लिखना, फिर उस चीज को मार्केट पे देखना, उसके बाद मैं समझता था कि ऐसा कैसे हो रहा है। फिर उसको लाइव में देखता था। 5-5 साल 10-10 साल पुराना मैंने चार्ट पूरा निकाल के देखा। अब जाके ऐसा होता है कि 100 बार मतलब 100 में 95 बार चाहे 90 बार मान लो मैं प्रॉफिट में ही आता हूँ। 10 ही बार ऐसा होता है, अभी मैं अकाउंट दिखाऊंगा आपको, 10 ही बार ऐसा होता है जो मैं थोड़े मोड़े इससे निकलता हूँ। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि मैं सिस्टम के सामने बैठता हूँ, सब चीज समझ में आ जाता है। ग्रीक सामने समझ में आ गया। अब लोग को यहाँ आईटीएम ओटीएम कुछ नहीं पता, फिर भी ट्रेडिंग इतनी दूर की वो सोच रहा है यार 3 रुपए की तो है प्रीमियम ले लेता हूँ। उन्हें पता ही नहीं जीरो ही होना यार, उसमें डेल्टा ही नहीं है। डेल्टा जिसका है ही नहीं, तो अब वो देख रहा है कि यार मार्केट 200 पॉइंट मूव करके मेरा पैसा तो बना ही, हम तो लॉस में, तो समझ में नहीं आना। सो अभिषेक जी, आपको जैसे नॉलेज है ट्रेडिंग की भी, अभी हम बात कर रहे थे पीसफुल हट्स की, अब एकदम से ट्रेडिंग पर आ गए, तो कभी आपने सोचा कि मैं ट्रेडिंग को भी, इस बिजनेस को भी लोगों को सिखाऊं या लोगों को कोई क्लासेस? बिल्कुल नहीं सोचा भी नहीं, और ना करूंगा जीवन में। मैं कभी, नॉलेज अच्छी है आपकी, मैं कभी इन सब चीज के बारे में लोग को सजेस्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है, ये सालों की मेहनत है, बहुत टाइम लगता है। मैं कहा तो मैं अपने कमरे में बंद कर लिया अपने आप को। अगली बार जब शायद मेरा मिलना हो आपसे, तो मैं 100% वो लेके आऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे डेट बाय डेट कैसे मैं लिखता था, कैसे उसको समझता था, फिर चार्ट को देखता रहता था। रात को सोया हूँ, ऐसा फोमो हो गया कि रात को सोया हुआ हम चार्ट चल रहा है दिमाग में। और ये देखो, यंगस्टर्स को भी एक मैसेज आप खुद ही दो कि 2-3 वीडियोस देख के वो हर एक इंसान सोचता है कि यार प्रॉफिट की वीडियोस देख ली हम भी ट्रेडर बन जाए,
उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? नहीं बन सकते यार, वो जो भी पैसे आपके पास है ना चले जाने हैं। अच्छा, स्पेशली आपके माध्यम से मैं कुछ लोग तक अपनी बात पहुंचाना जी। चाहता हूँ। जैसे आज के डेट में स्विगी, जोमेटो जो डिलीवरी बॉय है, राइट। ओला उबर जो चलाते हैं, या फिर जो लेबर क्लास के लोग हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आप 700 रुपए कमा रहे हो, ओला उबर में आ जा रहे हैं उनको ना, आप तो इस हाल में हो, लेकिन आपके बच्चे नहीं आए, उसके लिए मेरे एक ही छोटा सा, कुछ मत करो। आप 700 को समझो 22 दिन में 600 ही कमा रहा हूँ। ओके। लेबर जो है, जो मजदूरी करते हैं, आप 400 कमा रहे हो, आप सोचो मैं 350 ही कमाता हूँ। बस करना कुछ नहीं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां जाके डीमेट अकाउंट खुलवा लो, कुछ मत करो। आप 700 कमा रहे हो, 100 रुपए का एक दिन क्या करो, BLS निफ्टी आती है, ETF है, अभी 25-26 रुपए का होगा, 4 आ जाने 100 रुपए में। हाँ, आ जाएंगे। बस लेके रखो। महीने में मेरे ख्याल से 8 दिन तो बंद ही रहना मार्केट, राइट। 22 दिन तो समझो कि 22 दिन आप 100 रुपए कम कमा रहे हो, बाकी के 8 दिन ठीक है। आप पूरे रख लो। बट ये 100 रुपए गारंटी से कहता हूँ 10 साल 12 साल के बाद इस जगह आपको पहुंचा देगा ना। क्या है LIC FLIC तो कुछ ही नहीं है, ये तो आपसे पैसा लेते हैं, खुद मार्केट में डालते हैं, आपको देते हैं 15 साल में, 10 साल में डबल झुंझुना पकड़ा दिया। और खुद इनके देखो कितने सारे लगभग मैं देखूं, लगभग जब होल्डिंग है इनकी LIC की, लोग सेफ जिंदगी के साथ, जिंदगी वाली साथ बात कुछ नहीं। आप वैसे जगह जाओ, अब निफ्टी इंडिया के टॉप 50 कंपनी में आप पैसे लगा रहे हो, टॉप 50 में अगर 50 में से कोई एक गलती भी करता है तो उसको हटा के जो 91 नंबर है उसको ले आता है, राइट ले आते हैं। अभी जैसे कि मैं बताऊं, हमारे इंडिया में पॉल्यूशन का बहुत ही ज्यादा है, हर जगह पॉल्यूशन। देखे एयर का आपको पता है पॉल्यूशन से कितना बुरा है। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अभी EV का जमाना आने वाला है, इतना तेजी से EV के पीछे काम हो रहा है ना। तो मैं बस कहूंगा, एक निफ्टी ऑटो का एक ETF आता है, ICICI पोटेंशियल का है, वो 21 रुपए का चल रहा है। जो जिनको मैंने बोला 40 रुपए कमा रहे हो, 400 कमा, 50 रुपए डेली लेते जाओ ना। आज निफ्टी ले लिया, कल ऑटो ले लिया, आज निफ्टी ले लिया, कल ऑटो ले, बस तुम, मैं कहता हूँ 2 ही साल करके देखो, कहां से कहां पहुंच जाओगे, इसका अंदाजा नहीं है लोगों को। क्या बात है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोग अभी खुद तो मैं समझता हूँ मजबूरी है, आप ओला चलाते हो, रात को देखता हूँ स्विगी वाले को 3-3 बजे रात में बेचारे डिलीवर करता है। तो आप करो, लेकिन आपके बच्चे अच्छा करेंगे तभी, जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अच्छे जगह पढ़ा पाओगे। बस 100 रुपया मैं चाहता हूँ, आप 700 कमा रहे हो, 100 रुपए सिर्फ, और किसी के झांसा मत, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं करो। और निफ्टी ऑटो में सोचो कि ऑटो की जितनी कंपनी है सारे ही आपने खरीद ली, बस 22 रुपए में आप जाओगे, उसमें होल्डिंग दिखेगी, उसमें बजाज ऑटो, आपको मदरसन, क्या नाम है, टाटा सुजुकी, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो टॉप की है जो उसमें नहीं है। अब बताओ 22 रुपए में आप ETF खरीद के कितनी कंपनी में चले गए। हमको से एक कंपनी पे भरोसा क्यों करना जब हमारे पास इतने अच्छे ऑप्शन है। और काफी लोग रिकमेंड भी करते हैं कि आप मल्टीपल कंपनी में निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो, टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा सेफ रहेगा। सोचो ना, अभी मैं सिंपल बताऊं, लॉकडाउन हुआ, लोग पैनिक हो गए, और उसी टाइम सबसे ज्यादा लोगों ने पैसे बनाए। जो समझदार है, जो पहले से पता है, उनको पता है कंपनी की तो कोई गलती थी नहीं, वो तो एक वर्ल्ड वाइड एक ऐसा चीज हुआ ना, तो इससे मार्केट गिरा। लेकिन वो बहुत बार आपने सुना होगा, इंसान हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है। राइट। आज देखो कहां से कहां पहुंच गया। एग्री। लोग पैनिक हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होना, महीने 6 महीने, अभी देखो इलेक्शन के टाइम पे उस दिन 7% 10% के आसपास गया, फिर देखो कहां से कहां पहुंच गया था, 21,000 सीधे 26,000 का हाई लगाया सितंबर में। लेकिन लोग को यहाँ सीखना नहीं है, बस टिप्स चाहिए। आजकल तो ऐसे ऐसे, मैं क्या ही बोलूं, लोग जिया नाम, एक को मैंने देखा तो कैसे लोग फ्रॉड, देखो कैसा हो रहा है, डिफेंडर लगा दिया है कॉलेज के सामने। कह रहा है यहाँ लोग आते हैं कॉलेज में मेडिकल करने, करोड़ों खर्च करते हैं, मेरे पास लोग आते हैं और देखो मैं डिफेंडर चलो, और आते हैं और 10 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, और ये इतने पैसे खर्च करके पढ़ाई करता रहे। तुम MBBS का ऐसा बता रहे हो सबको जुआ खेलना चाहिए, क्या पागलपंती। दुबई बुला रहे हो तुम, फ्लाइट से उनसे पैसे ले रहे हो, ये सॉफ्टवेयर, वो इतना पागल बना रहे लोग आज के डेट में। अभी सोशल मीडिया पे मैंने देखा, एक भाई साहब है, 10 लाख रुपए लेके आ जाओ दिल्ली, मैं सिखा दे। अरे क्या है ये 10 लाख, मतलब किस बात की, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं दिल से कहता हूं, जो भी ओरिजिनल ट्रेडर, जिसको सच में ट्रेडिंग पता है,
उसको आप कभी सोसा में नहीं देखोगे, वो आपको कभी सीसीडी में मिल जाएगा बैठा हुआ, अपना आराम से कॉफी पी रहा है, ट्रेड किया, बंद किया, चले। उसको ये सब नहीं है। ये सारे जितने फ्रॉड है, हर चीज के पैसे, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, अरे यार क्यों, अगर तुम्हें नॉलेज है फ्री में क्यों नहीं सिखाने आ रहा है? एग्री। क्यों नहीं करना? क्यों पागल बनाना? 10 लाख लेके आओ, क्या काय का लेके आओ? हाँ, उसके बाद अपने ग्रुप में ज्वाइन कराने का। मैंने देखा एक भाई साहब है जो सेबी पर ज्यादातर देखो वीडियो बनाता है, उसने बताया, अभी एक रील्स आई थी, 1,20,000 बताओ प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करवाने के वो ले रहा है। लोग का क्या करना है? सबको लपेटने के मार्केट में तो भरोसा नहीं रह गया लोगों को। अब इतना ज्यादा फ्रॉड हो गया ना कि लोग जेन्युइन चीज पे भी विश्वास नहीं कर रहे। फैक्ट यही है कि खुद से करो, सीख के करो। 100%। और बेसिक चीजें आपने बताई दी, ऐसे करके ट्रेडिंग करो, सिंपल है। मैं कह रहा हूँ जैसे यूपीएससी के तैयार, तो वैसा हार्ड लेवल का आपको पढ़ाई करना। ये नहीं कि 2 दिन हाँ डेल्टा हमको पता चल गया कि अरे यार डेल्टा से तो प्राइस मूवमेंट होता है, डेल्टा हाई होता है, तो इन आईटी हम लेंगे उसमें डेल्टा ज्यादा रहा तो पैसे तुरंत में मूव करते है प्रीमियम। अरे ठीटा, अच्छा था, ठीटा से वो मैं कह रहा हूँ मैं इसका प्रीमियम डीके होता है, बस इतने 2 चीज जानेंगे, सोच रहा सब सीख गए। अरे इतना कुछ है सीखने को, मैं कहता हूँ कम से कम साल लगना है। सबसे पहले मेरे को आप बताइए कि अभी आपने बोला आपके पास विलास भी हैं, हट्स हैं, कॉटेजेस हैं, थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता दो कितने विलास हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, कितने कॉटेजेस हैं, सो दैट ऑडियंस के माइंड में थॉट्स क्लियर हो जाए। अभी देखो जो सच है, स्टार्टिंग में मेरे पास 2 एलयू में है 3 बेडरूम के, ओके। एक वशिष्ठ में है 3 बेडरूम, और 16 कमरे के ना रिजॉर्ट है हमारे पास। ओके। बहुत अच्छा लोकेशन। अच्छा, मैंने तो एक चीज बताई नहीं, वशिष्ठ में हमारे पास इतना जबरदस्त एक सीन है कि जहाँ पे मेरा कॉटेज और रिजॉर्ट है ना जी, बिल्कुल सामने हेलीपैड है। मनवाल्या करके होटल का नाम है, उनके हेलीपैड है। 2 हेलीकॉप्टर हमेशा वहां लगा रहता है। वो बालकोनी से ऐसा नजारा आता है, वो सबको वहां पे ये टूर कराते हैं ना, तो वो जो मतलब पिक्चर आएगी ना बालकोनी से, वो हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर खड़ा है और सामने में आपका अलग ही क्या, मतलब एलयू का तो अलग ही है और वशिष्ठ का भी अलग ही है, मतलब एक अलग ही व्यू दिखता है वहां से। एंड अभिषेक जी, अभी आपने बात करी कि जब हम वहां उस लोकेशन पे पहुंच गए, कॉटेज पहुंच गए, वहां पे डेफिनेटली कोई होस्ट होगा जो हमें होस्ट करेगा। तो अगर वहां पर घूम रहे हैं, लोकल एरियाज में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो स्कैम होने के चांसेस देखो वहां भी रहते हैं, राइट? बहुत लोग ओवररेटेड चीजें समझाते हैं, बोलते हैं कि इस चीज के अगर 100 रुपए तो वो कोशिश करते हैं उनसे 400 ले, 500 ले। ऐसे केसेस में आपकी टीम कैसे हेल्प करेगी उन टूरिस्ट को जिनको आप भेज रहे हो? मैंने बोला कि हर चीज हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, और एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर दी, कुछ भी हो आप डायरेक्ट कॉल करो। आपसे किसी ने 1 रुपए नहीं लेना वहां पे। जो आपसे बात हुई हमारी 30,000 20,000 चार है, हनीमून पैकेज है हमारा जिसमें मैंने 20,000, उसके अलावा आपको 1 पैसे देने की जरूरत नहीं। साथ में तो हम आपसे रिव्यू ले रहे हैं जाते टाइम, आपसे ले, आप खुल के बताओ, और सारा कुछ ट्रांसपेरेंट मैंने एज इट इज वो भी डालनी है। आप अच्छा लगे तो अच्छा बोलो, बुरा लगे बुरा बोलो। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा तब भी हम जबरदस्ती वो वाला रिव्यू मैंने नहीं डाला। अगर गलती हमसे भी हो सकती है, हम भी इंसान है, अगर एक आधा गलती हो जाए तो उसमें, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश करूंगा किसी को कोई भी दिक्कत ना नहीं हो, और हो तो डायरेक्ट मुझसे बात करें। मैं अपना नंबर दूंगा, डायरेक्ट मुझसे कॉल कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। अभी 1 साल तो मुझे वहां रहना ही रहना। क्या बात है। क्योंकि मुझे वहां रह के सब कुछ हैंडल करना है। उसके बाद मेरा आगे का प्लान मसूरी का है एक्सपेंड। हाँ, मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी हम नॉट इवन हम सिर्फ मनाली, अभी हम कौन कौन सी ऐसी सिटीज हैं जहां पर पीसफुल हट को देख सकते हैं? अभी पीसफुल हट्स आने वाले जितने भी हिल स्टेशन है हम हर जगह पहुंच जाएंगे विद इन ईयर का हो। क्योंकि अभी मुझे इसलिए यहाँ टाइम देना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैं अगर लोगों को साथ नहीं होगा ना जी, तो मैं जो सोच रहा हूँ वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दूसरे के भरोसे नहीं हो सकता। ठीक है, उस प्लान के लिए मुझे वहां पे अवेलेबल रहना होगा। और अभिषेक जी एक चीज बताइए मेरे को, आज की डेट में देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ना सोलो फीमेल ट्रैवलर्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करती हैं ट्रैवल करने में। आप कार्स भी प्रोवाइड करते हैं, आप बाइक्स भी प्रोवाइड करते हैं। किसी सोलो फीमेल ट्रैवलर को अगर आपको रीच आउट करना पड़े तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? 100% सेफ्टी है हमारे पास। आप उनको बाइक्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड जो पैकेजेस होंगे उनको स्कूटी ज्यादा कंफर्ट होगा, स्कूटी दे देंगे हम। ओके, सारी फैसिलिटीज सेम रहने वाली। और मैंने तो कहा कि सिक्योरिटी का तो टेंशन ही नहीं लेना। जब मैं खुद ही होऊंगा तो किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं। आपके पर्सनल रूम में हमने आपको दे रखा है, आप आराम से उसमें रहो। हर्ष तो जो मैंने इसलिए नाम रखा ना, रिजॉर्ट देखोगे वो बिल्कुल वुड का बना है,
अभी आपने तो पिक्चर्स सारे दिखाई है मेरे को, हम स्क्रीन पे सारे भी लगाएंगे कुछ पिक्चर्स। अब जैसे वशिष्ठ वाला कॉटेज है, ठीक है। एलियू वाला तो हमारा पूरा लकड़ी का ही है। ओके। और वशिष्ठ वाला जो बाहर से वो ऐसे पत्थर नहीं होते बड़े बड़े, ऐसे बाहर से दिखते हैं कि जैसे पत्थर है, और पत्थर के अंदर इतना खूबसूरत घर है, चारों तरफ एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, मतलब इतना मजा आने वाला है ना लोगों को। ये वो बाहर मतलब झूला लगा रखा है हमने, ठीक बगल में हेलीकॉप्टर खड़े हैं, वहां पे वो देखने का जो सीन आएगा, बाहर बैठ के आप चाय कॉफी जो पीना है पियो, ब्रेकफास्ट करो, गार्डन बनाया हुआ पूरा हमने वहाँ, बहुत ही अच्छा। एंड अभिषेक जी, आप मेरे को एक चीज बताइए, लोग ना बड़ी मार्केटिंग में बड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लाइक सोशल मीडिया इस गेम में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, आपने कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी बनाई है? अभी तो वैसा कुछ तो नहीं किया, अभी स्ट्रेटजी तो बस यही है कि जितना सस्ता हो सके मैं लोग को दूं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और सबको ट्रांसपेरेंट रखो, बस यही मेरा एक मोटिव ही यही है कि जितना मैं सोशल मीडिया इधर उधर खर्च करने से इतना पैसा मैं अपने जो हमारे क्लाइंट आएंगे उनके पीछे करूँ ना, तो बस वो खुश होके जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपने ये चीज अचीव कर ली तो शायद आपके पास कस्टमर्स की भी कमी नहीं होगी, और यही सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि होता क्या है, मैं तो चाहता हूँ कि लोग मेरे से जुड़े, सब आए, और मैं ये भी कहूंगा कि मेरा अभिषेक रंजन के नाम से प्रोफाइल है और इंस्टा पे, तो आप जाके देखो, मेरी पब्लिक है, अगर आपको बुरा लगे आप वहां कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ मैं इतनी सर्विसेज दूंगा, और जो जो यहाँ बोल के जा रहा हूँ, एक भी चीज में हुई आप वहां, सारी पब्लिक मेरे साथ, आप बता सकते हो, आप बता सकते हो, बट जो चीज मैं दे रहा हूँ वो कोई शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता जितना मैंने सोचा है, जो मैंने आपको बताया है, तो बस एक बार लोग आए तो सही, फिर देखते। डेफिनेटली। एंड पीसफुल हट्स को रीच आउट करना हो, आपको रीच आउट करना हो, पैकेजेस बुकिंग करने, करने हो, कैसे वो आपको रीच आउट करेगा? इंस्टाग्राम के थ्रू या कोई अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या नंबर? वो मैं अपना फोन नंबर डाल दूंगा ना उस पे, ओके, व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर दोनों ही दे दूंगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, और अगर डेट अवेलेबल हो तो वहां पे हम उसको बुक कर लेंगे। ये भी बहुत बड़ा मैटर है। तो अभी आपने देखिए इतनी सोशल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेट सपोज एमएमटी की हम बात कर रहे हैं, अगोडा की हम बात कर रहे हैं, हम और भी अलग प्लेटफॉर्म्स है विलास के लिए जहाँ पे लोग लिस्टिंग करते हैं, सो आपने इन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज नहीं करा? मैं इसलिए इसको यूज नहीं करता, इनको कमीशन देना पड़ना मुझे, अब मैं इतने पैसे में इससे अच्छा डायरेक्ट कस्टमर को दे दूं, अब उनको कमीशन 30% दे दिया तो इनको कहाँ से दूंगा? फिर आपको रेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे उनके, फिर जीएसटी उनका बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, इसलिए मैं उनके थ्रू जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो मैं चीज इनको दे पा रहा हूँ इतने पैसे में, फिर उनको कमीशन, फिर इधर रेट बढ़ जाएगा तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। मेरा तो मतलब मोटिव क्या है, ऑडियंस को सस्ते से सस्ते सारा कुछ पहुंचाना, पब्लिक को। अब इन सब के चक्कर में पड़ूंगा, उनके कमीशन इतने 30%, 20%, वो रेट बढ़ाने कहते हैं, फिर ये लगाओ वो लगाओ, इन सब चीज में पढ़ना ही नहीं। लाइव में कह रहा हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं ना, अभी खोलो MMT मेक माई ट्रिप, होम स्टे में जाओ, आप 6% डालो और 3 BHK डाल लो, आप प्राइस सामने सामने देख लो, कोई पीठ पीछे नहीं। दिल्ली में अब तो ऑनलाइन का जमाना है जी, इस पे सेल्फ ड्रिवन कार इन दिल्ली डालो, गूगल पे जितने भी नंबर आते हैं आप कॉल करके पूछ लो, कोई स्कॉर्पियो आपको 5,000 से नीचे बात भी करे तो बात करके देख लो। बिल्कुल आपने बताया, अभी मैं कह रहा हूँ सामने हूँ, अब भी कर लो जब तक वीडियो देख लो। तो लोग यहाँ यार 40, 20,000, 25,000 आपके गाड़ी के ले रहे हैं, हम तो 30,000 में क्या ही, बस मेरा मन ही है कि बस सब खुश रहे, और बस मेरे आशीर्वाद दे, क्योंकि बहुत गिरा हूँ यार लाइफ में, मैं ना इतनी गिरावटें आई है मेरी लाइफ में। मेरा एक कंपनी हुआ करता है लेडीऑक्स के नाम से, जैसे LG सैमसंग है, वैसे मैं खुद टीवी बनाता था, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, AC सारे। लॉकडाउन में ऐसा मरा मैं, मतलब क्या ही बताऊं कि ऐसे ऐसे दौर आए मेरे लाइफ में ना, कि मैं एकदम आसमान में होता हूँ, एकदम नीचे चलाता हूँ, ऐसे ऐसे दौर आए, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा मेहनत करते रहना। बहुत लोग समझते भी है कि पागल है थोड़ा दिमाग से ना क्योंकि बात ही हमेशा वैसे ही करता रहता, जिसके साथ बीतती है अभिषेक जी वही हर कोई आज के में कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मैं थोड़ी बड़ी अपनी स्टोरी बताता हूँ। अभिषेक जी ये बताइए, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे और ऑडियंस स्पेशली जानना चाहेगी, क्या वो फ्रेज रहा आपकी लाइफ में? सबसे पहले तो मेरे साथ मेरी एक कंपनी हुआ करती थी, 2014-15 की बात है जी। बहुत अच्छा लाइफ मेरा, मतलब उस समय सोचो मेरी एज कम भी थी, काफी सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रात में अनाउंसमेंट हुआ डिमोनेटाइजेशन का, सारा कुछ छप,
इतना कुछ। अब हमें उस समय उतना नॉलेज भी नहीं था, ऑनलाइन इतनी चीजें थी भी नहीं, राइट। ज्यादातर कुछ कैश पे डिपेंडेंट था। अब जो RM मिला हुआ था मुझे बैंक से, मैं उसे फोन करूं, फोन नहीं उठाना, पैसे का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ज्यादा। मतलब इतना बुरा सिचुएशन हुआ, मेरी गाड़ी चली गई, सारे कार्ड्स ब्लॉक हो गए। मतलब ऐसा हो गया कि कुछ दिन के लिए मेरा एक भाई है, मतलब कजन है, उसने कहा कि भैया तुम कुछ दिन के लिए घर चले जाओ। मतलब फिर मैं घर गया। करीबन मुझे लगता है मैं अजीब से चेहरे हो गए, डिप्रेशन हो गया, अब कहाँ से कहाँ आ गए। तो और इतने बुरे फेज हो गए मेरा, मतलब अजीब सा मेरा चेहरा वेरा दिखने लगा। फिर मैं ना जब बहुत परेशान होता हूँ तो मेरी एक आदत है, छत पे जाके ना तारे देखता हूँ और कुछ बातें करता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम खुद से वहां तक पहुंचे थे या किसी ने बनाया था? मन में खुद से पहुंचे थे। मेरी सिस्टर की शादी होनी थी, तो मैं मम्मी को बोला मम्मी मैं कल जा रहा हूँ। मम्मी की दिमाग खराब है, इतने दिन से यहाँ है, अभी 2 महीने में शादी, मम्मी मुझे जाना पड़ेगा। तुरंत मैं कल हो गए फ्लाइट लिया, सीधे दिल्ली पहुंची। मम्मी से ही पैसे लिए उस टाइम, शादी के दीदी के पैसे थे। दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचा फिर मैंने फिर उसी रफ्तार से आगे बढ़ने का कोशिश किया। करते 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 फिर 20 आ गया, 19 में मैंने लेडी ऑक्स स्टार्ट किया। इतना अच्छा, मतलब गोवा में उसका इवेंट किया था, काफी एक्टर लोग भी आए थे। तो मतलब इतना अच्छा उससे रिस्पांस मिल रहा था मुझे। ऐसा मेरा लाइफ में हुआ कि मेरी, मतलब 2019 में इवेंट हुआ मेरा यहाँ गोवा में, उसी समय मैंने पैसे भेजे थे चाइना, क्योंकि इक्विपमेंट तो वहीं से आने थे, हम तो यहाँ पे वो सारा कुछ तैयार करते ना। सबसे पहले चाइना लॉकडाउन हो गया दिसंबर में ही, 4 दिसंबर को, आज भी मुझे याद है। मेरे हालत खराब, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इतने दोस्त कुछ हैं मेरे, उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास, उन्हें लोन लेके उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, खुद के नाम पे लोन लेके, कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे सपने बढ़े, तुम आगे बढ़ सकते हो। ऐसा मेरा हुआ, मतलब सारा लॉकडाउन में मैं और मेरी मदर को मैंने डायरेक्टर बना रखा था उसमें। मैं और मदर उठे सुबह, बिहार में भी ब्रांच था, दिल्ली में भी ब्रांच था हमारा, दिल्ली में हेड ऑफिस था, बिहार ब्रांच था। सुबह उठ के हम बैंक का मैनेजर था उसके घर चले जाते थे डेली। एक दिन वो अजीब से कहा कि क्या आप रोज रोज आप लोग आ जाते होगा, तो मैं बताऊंगा ना। मैंने यार मोदी जी बोल रहे हैं कि सबको लोन मिल रहा है, सबको जो भी थे जिनको प्रॉब्लम, कहा बस वो टीवी पर ही देखो, ऐसा कोई हमारे बनो ये नहीं आया। मतलब फिर हमने अब यहाँ पे जो दिल्ली में ऑफिस, ये वो स्टाफ सबको पैसे देने, अब हम गोल्ड लोन ले रहे हैं, ये लोन वो लोन, इतने। फिर मैं सोचा 2 महीने में ठीक। अब आप देखो इसमें हमारी गलती, ऑफिस आप बंद करवा रहे हैं, पैसे हम कहाँ से देंगे यार? ऑफिस आप खोलने नहीं दे रहे हो, स्टाफ जो हमारे काम कर रहा है रो रहा है हमारी भरोसे। हम सोच रहे हैं कि चलो घर से आप निकलने नहीं दे रहे, 1 महीने में हो जाए, पहला 3 हुआ, फिर 3 बढ़ा दिया, ऐसे कर करके सालों लॉकडाउन है हमारे तो 1.5 साल से ज्यादा चला था। ऐसा हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं डिप्रेशन, मतलब मेरे दिमाग नहीं काम करे। तो मैंने तभी ऐसा सोचा, तब से मैं महसूस करता हूँ कि जब आदमी गिरता है, तो मैं इसलिए देखोगे मेरे वीडियो, मैं खाना बांटना, कपड़े बांटना, किताबें बांटना, मतलब जब मेरे से जो हो सकता है, मैं लोग की चाहता हूँ कि जैसे मैं गिरा वैसे लोग के साथ ऐसा नहीं हो। अभी आने वाले समय में एक मैंने प्लान भी बनाया है, जितने यंगस्टर है, जितने भी है हमारे इंडिया में, मतलब लोगों के आइडिया की कमी नहीं है, लेकिन उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। जैसे मैंने लेडियो जिस टाइम लाया, उससे उसके बाद आप डेट सर्च करना, OnePlus का टीवी लॉन्च हुआ था इंडिया में, मैंने प्लान बहुत तगड़ा बनाया था। मैंने देखा कि इतने अभी रूरल एरिया है जहाँ पे अभी टीवी नहीं है लोगों के पास, तो मैंने इतना अच्छा प्लान, मतलब पूरा तैयार किया था, सारा डुबा दिया इन्होंने, फिर गिरा, फिर वही हाल हो गए मेरे। और उसके बाद तो फिर तब से मैं ठान लिया। उसी के बाद मैं पूरा ट्रेडिंग देखा एक दिन क्या होता है यार, उससे पहले मुझे मार्केट वार्केट पता था इतना नहीं। तो फिर मैं इंटरेस्ट थोड़ा सा हुआ, तो एक किसी का मैंने वीडियो देखा था जी। तो उसने बताया कि देखो किसी चीज को ना सीखना पड़ता है पहले। मैं कहा पहले इसको अंदर तक जानता हूं है क्या। इतना 1 साल जानने के बाद जब मैं पैसे लेके उतरा तभी पैसे चले गए। फिर 1 साल मुझे लाइव समझने में लगा, लेकिन ये रहता था कि मैं औने पौने तरीके से नहीं, कुछ भी ले लिया, तब जाके फिर पैसे आने लगे मेरे पास। फिर जाके मैं सोचा कि नहीं यार, अब मुझे आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी हो, क्योंकि कोई जब गिरते है ना, कोई साथ नहीं देता, अपने सगे साथ नहीं देते, एग्री। दूसरा तो क्या ही कहना, अपने लोग साथ नहीं दे देते। मैं बीच में घर पर कोई पूछता नहीं था मुझे, और जिस समय मेरी कंपनी चल रही थी, हमारे घर पे
भीड़ लगे होते थे शाम को। जब मैं गिरा मतलब लोग पूछने वाले नहीं थे उस टाइम मेरे से। तो मैंने अभी एक चीज सोचा कि आइडिया की कमी तो हमारे पास है नहीं, तो अभी आने वाले समय में जब हमारे फंड अच्छे हो जाएंगे तो मैं सारे स्टार्टअप्स को सबको फंडिंग करूंगा। और जिसकी कोई भी कंपनी है किसी तरह के पैसे की दिक्कत है, मैं यंगस्टर ये भी प्लान कर रखा है कि आने वाले फ्यूचर में ना हम ये प्लान जरूर लाएंगे डेफिनेटली। कि और पैसे की वजह से किसी का बिजनेस नहीं ये जो आपकी अप्रोच है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है एंड बहुत स्टोरी आपके से इंस्पायरिंग रही है, क्योंकि हर एक इंसान को इस चीज से सीखना चाहिए कि वो गिरता एक बार है, खड़ा भी फिर होता है, फिर गिरेगा फिर वो खड़ा होगा। बहुत ऐसे लोग थे। अब तो मैं बहुत दूर हूँ दुनिया से। मैं ज्यादातर अकेले रहता हूँ, मैं ना किसी से मिलता हूँ ना किसी से जल्दी बात करता हूँ, सिर्फ काम। क्योंकि जब मैं गिरा ना तो मुझे लगता है अच्छा भी हुआ मेरे साथ, नहीं तो मैं शायद उधर ही रह जाता। इतना कुछ सीखने को मिला ना बुरे वक्त में, तो मुझे लगा कि भगवान ने इसलिए मुझे गिराया कि मुझे दिखाना था उन्हें कि देखो कौन अपना कौन पर आया। ये बहुत जरूरी होता है। अब मैं बिल्कुल अकेले रहता हूँ जीवन में। अभी मनाली भी था तो मैं अकेले ही था, कोई साथ नहीं, मैं हमेशा ऐसी स्टेजेस में ही पता लगता है कि कौन आपका अपना, कौन आपके साथ खड़ा है। ये रियलिटी, और मैं कहता हूँ हर एक इंसान को फेस करनी चाहिए। आज शायद आप कहते होगे कि वो वक्त भी जरूरी था। अब मैं मानता हूँ कि भगवान को मुझे इस जगह बैठाना था, इसलिए वो सारा चीज दिखाएगा। मुझे हर रिश्ते समझ में आ गए। भगवान आपसे खुश होंगे तभी शायद ये चीजें दिखाई गई है। नहीं तो बहुतों का मैंने वीडियो देखा, उन्होंने कहा, एक विकास दृष्टि सर है ना सर, उन्होंने बोला कि जब आपके साथ बहुत बुरा चल रहा हो ना तो एक बात समझ लेना कि ये बस आपका आखिरी है। तो जब मैं बहुत गिरा ना तो समझ गया, अब तो आदत सी हो गई, अब तो मुझे टेंशन ही नहीं होता। अब तो जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो मुझे लगता है प्रॉब्लम क्या आने वाला है, मैं पहले सोच लेता हूँ। अब रिसेंटली एक स्टोरी बताऊं मैं आपको, मुझे इनकम टैक्स में पैसे देने थे, किसी से भैया है उनको मैंने कहा भैया मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। तो भैया ने कहा कि ठीक है, उनका बेटा जो है ना रायपुर में MBBS कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं बैंक गारंटी ना डाला हुआ है बैंक में, तो वो उसका पास आउट हो गया, वो पेपर आ जाएगा तो पैसे आ जाएंगे। अब सोचो वो पेपर वहां से उनका बेटा कुरियर कर दिया, मोस्टली 2 दिन लगते, 13 दिन में वो आए। ठीक है, उस समय अहमदाबाद वाला सर फ्लाइट व्लाइट का हुआ था, 13 दिन में आए। अब मैं सोच ही रहा था कि अब क्या प्रॉब्लम आएगा। आते ही भैया ने कहा क्या कि फोन किया मुझे, थोड़ा घर पे आओ। देखा मैं सर पकड़ के भैया भाई बैठे हुए थे वो लोग, मैं क्या हुआ, मुंह बनाया हुआ है। अब फिर कोई प्रॉब्लम आई मेरे साथ। देखा कि वो जो उस पे साइन होना था ना वो जीरोक्स पे था, ओरिजिनल पे साइन ही नहीं थे। अरे मैंने कहा ये भी मुझे झेल रहा था। अब उन्होंने कहा देखो अभी तुम्हें बाय रोड ना वहां जाना होगा रायपुर। तो मैंने कहा यार अब अभी जाऊं, कैसे जाऊं, पैसे थे नहीं। तो मैंने मदर से पैसे लिए, मदर ने मुझे चेक दिया, बैंक ऑफ इस इंडिया में उसका अकाउंट है। मैं शहर में जो ब्रांच है वहां गया, वो कहता है कि नहीं यहाँ नहीं, मेन ब्रांच है। मेरा गिरावट देखो, ब्रांच में मैं जब गया वहां वो कहते हैं कैश नहीं, हम 25,000 बैंक में नहीं है। 2 घंटे में वहां खड़ा रहा, वो आती है ना वैन आया, फिर जाके वो वहां पैसे आए ब्रांच में। फिर हम रायपुर गए, फिर वहां से साइन करा के लाए तब पेमेंट। तो मेरे लाइफ में इतनी गिरावट है, अब तो मैं पहले सोचता हूँ क्या होने वाला है मेरे साथ। ये अब टेंशन ही नहीं लेता इन सब चीजों की। अब तो जहां तो होता है मैं चाहता हूँ जितना हो सके मैं लोगों के लिए, जो चीज मैंने देखा मैं समझता हूँ कि लोग पर क्या बीतता है जब उनके सपने टूटते हैं जिंदगी में, जब वो नहीं चाहते। बट एक चीज है, कोई अपना नहीं इस धरती पे, मैं दिल से कह रहा हूँ, कोई नहीं। बहुत बहुत सही बात है। और डेफिनेटली ये चीज जो लोग यहाँ तक पॉडकास्ट देख भी रहे हों वो भी सीख चुके होंगे। और मैं क्या ही कहूँ कि ये तो आपकी जो लाइफ जर्नी है देखिए टफ रही है और हर किसी की नहीं होती, लेकिन जिसकी होती है शायद वही कहते हैं ना हीरे की परख, वो क्या कहते हैं वो डायलॉग कौन सा है वो, जोरी हाँ जोरी को होती है, और कोयला जितना ज्यादा घिसता है डायमंड उतना निखरता है। तो देखिए है, सच है चीजें। नहीं, मैं भगवान को आपके यहाँ भी कह रहा हूँ थैंक यू कि मुझे गिराया। मुझे एक एक आदमी का पता लग गया जिसको मैं समझता था यार ये तो मेरा दोस्त है यार। मैं भीड़ बहुत पसंद थी, हर दिन शाम को आना, मेरे दोस्त आ जाने, पार्टी हो रही है। सबके कमरे थे यहीं पे जब मैं आश्रम में रहता था, आश्रम जगह का नाम है दिल्ली में। जी बिल्कुल, नहीं मानते लोग। अब वो गाली दिया, मैं मुस्कुराया, मैंने कहा इन सब से क्या ही लड़ रहा, मैं सॉरी बोला, आगे बढ़ गया। अब मैं किसी से लड़ता नहीं, किसी से बात करता नहीं, फालतू का कुछ नहीं करना। बस मैं एक फोकस है कि जितना हो सके मैं लोगों का हेल्प करूं। जो मैं झेला
वो कोई नहीं झेले और सब आगे बढ़े, बस यही है मेरा सब और कुछ। हम्बलनेस है, शायद ये आपके लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से ये हम्बलनेस आई है। बाकी बातें मेरे को लगता है आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, और अगर हम थोड़ी सी और बातें करिए पॉडकास्ट 2 घंटे का भी खिंच सकता है। अब ये अगली बार मैं आऊंगा अगली आपके बार पास, डेफिनेटली तो ट्रेडिंग पे मैं भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल, और मैं सारी चीजें ट्रेडिंग पे बताऊंगा। एक पॉडकास्ट करना चाहूंगा आपके साथ, इसको और मैं बहुत कुछ लोगों को बताऊंगा जिससे वो समझ सकते हैं कि इसमें समय देना पड़ता है, डेफिनेटली एक दिन में नहीं होना यार। बिल्कुल। आप और इन सब फ्रॉड से दूर हो जाओ, बस एक ही चीज रिक्वेस्ट है। और जो मैंने बताया था, स्पेशली हमने स्विगी डिलीवरी वाले, ओला उबर और हमारे जो मजदूरी का काम करते हैं जो लोग हैं, और मैं तो स्पेशल बिहार वालों को तो ये कहना चाहूंगा इस बार, यार एक नेता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जनसुराज प्रशांत किशोर, बहुत बात कर रहा है लोग का। हमारे यहाँ जानते हो एडुकेशन का इतना बुरा हाल है, सब बस मतलब पागलपंती है। बस वहां पे देखो जिसको बैठ के बेगारी की तरह कर रहा है, बच्चे बाहर कमाने जा रहे हैं, वाइफ से दूर रह रहे हैं। कोई यार अगर कह रहा है, एक बार उसको भी देखते हैं ना। राइट, जनसुराज को मैं चाहता हूँ जितने लोग बाहर है यार, सब कोई सपोर्ट करो उसको, क्योंकि हम मुझे भी लगता है कि जो मैं प्लान बनाया है, आगे मैं इंडस्ट्री बिहार में लगाऊं, लोगों को नौकरी मिले, तो तभी पॉसिबल जो ऐसे नेता हमारे पास आए और हम उन्हें मौका दें, तभी मैं लगाऊंगा, आप लोग को जॉब मिलेगी, सब हम आगे बढ़ेंगे। कब तक ऐसे भटकते रहोगे और बिहारी गाली सुनते रहोगे। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे कन्वर्सेशन करके, एंड हमें भी अच्छा लगता है कि दैट अगर हम किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस को सुनते हैं पॉडकास्ट के थ्रू, आपके काम के थ्रू, वो चीज भी लोगों तक पहुंचती है, बहुत बड़ी बात है। एंड आई होप आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, और अगर आप देखना चाहते हैं अभिषेक जी को दोबारा हमारे पॉडकास्ट पे, कमेंट कीजिए एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और डेफिनेटली अगर आपको ट्रैवल रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, कोई क्वेरीज है, आप सर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इनके जो पैकेजेस हैं, अगर हम कंपेयर करें और भी वेबसाइट से, देखिए बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है, स्पेशली फॉर द यंग पीपल, स्पेशली फॉर द पीपल हु जस्ट गॉट मैरिड। हनीमून पैकेजेस अवेलेबल है, फैमिलीज के लिए पैकेजेस अवेलेबल है, गाड़ियां भी प्रोवाइड कर रहे हो बजट में, और क्या चाहिए आप लोगों को? वेज नॉन वेज सब कुछ, खाना भी आपको हर कैटेगरी का मिलेगा, आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको जैसा पैकेज बनवाना है आप बता दो मुझे, बनवा वो भी ये नहीं नॉनवेज में 31,000 है, वो भी उतने में आपको चाहिए क्या, बस ये बता दो। लग्जरी में ऐसा दूंगा, मैं कहा कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है मेरे लाइफ का, आप फीडबैक देना मेरे सर्विस को, बस एक बार यूज करके देखो बस। अब बस इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते, बहुत आपको सर से पता लग गया होगा एक्साइटमेंट देख के। जल्दी से कांटेक्ट कीजिए और डेफिनेटली एक प्लान कीजिए अपनी एक ब्यूटीफुल ट्रिप, एक मेमोरेबल ट्रिप। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू सो मच।